अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अवस्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो संजय ने अभी क्या बताया कि भगवान का जो ये विश्व रूप था, वहां से ये चार भुजाओं वाला रूप भगवान ने दिखाया और बाद में दो भुजाओं वाला रूप अभी अर्जुन देख रहा है। तो ये आदि रूप है भगवान का, दो भुजाओं वाला। तो उसको देख के अर्जुन क्या बोल रहा है, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देख कर, है ना, ये भगवान का क्या है, मानवीय रूप यहाँ पे अभी हमको समझने के लिए बताया है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो मानव का रूप है वो भगवान के रूप के आधारित है। तो ऐसे नहीं है कि मानव का जैसा पहले भगवान है बाद में मानव है ना, ये हमको समझना है। मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन में जो वो भय वगैरह जो उत्पन्न हुआ था, है ना, भय और क्या, आश्चर्य, है ना, ये दो चीजें उत्पन्न हुई थी अर्जुन में। तो वो सब चली गई है। जो पहले वाला था, अर्जुन प्राकृत अवस्था में आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन बताते हैं। फिर तो प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बता रहे कि मानुषम रूपम, है ना, ये जो श्लोक में शब्द आया है, तो वो क्या है, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का दो हाथ वाला रूप है। तो ये भगवान का दो हाथ वाला रूप है, तो प्रभुपाद भी वहां पे बता रहे कि इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान क्या है कि सामान्य व्यक्ति है ना, वो अलग ही है, लेकिन उनका रूप बस वैसे है, वो पूरा उनकी शक्ति के साथ है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक में परास्त किया है ना, तो किसको परास्त किया है, कुछ वाक्यों को परास्त किया है, तो वो बताते हैं कि वो वाक्य भी प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण जो है एक सर्वसामान्य व्यक्ति है। जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, तो वो बोल सॉरी अर्जुन जो बोल रहा है ना, तो वो बोलते हैं कि ये जो कृष्ण जो है एक सामान्य व्यक्ति है और ये जो गीता है जो है वो क्या है, कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, वह सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। तो यहाँ पे क्यों ऐसे प्रभुपद लिख रहे हैं, क्योंकि इसका कारण भी देखते हैं कि पहले वो विश्व रूप था और फिर चतुर्भुज नारायण रूप भगवान ने दिखाया। तो मतलब भगवान ही वो विश्व रूप में थे, है ना, उन्होंने विश्व रूप दिखाया फिर ओरिजिनल रूप दिखाया। तो इस प्रकार से मतलब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो क्या होता है, या मतलब भगवान सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं लोग, उनको सामान्य ही समझते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं। और ये जो भगवान बोल रहे हैं वो एक उनके अंदर का ब्रह्म है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये सीख प्रभुपाद ने यहाँ पे ली है। और फिर बाद में उपमा लेते हैं प्रभुपाद एक, तो उपमा क्या लेते हैं कि गीता के जो श्लोक है, ये सूर्य के भांति स्पष्ट है ना, लेकिन उस पे जो टीका करने वाले लोग हैं, तो उनको उस पे कुछ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो भक्त रहते हैं, तो वो पहले बताते हैं कि शुद्ध भक्त कभी ऐसे गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित होता नहीं, है ना, क्योंकि वो जानता है कि गीता के जो श्लोक है वो क्या है, स्पष्ट है सूर्य की तरह। और वो टीकाकारों को सुनता नहीं, ऐसे शुद्ध भक्त जो है। ये यहाँ से
सीख लेते हैं प्रभुपाद। फिर अभी हम और देख सकते हैं कि अ, हमारे जीवन में भी, है ना, तो ये यहाँ पे हम एक पर्सनल एप्लीकेशन देख सकते हैं इस श्लोक में। तो हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं की है ना, तो सबके जीवन में इस भौतिक जगत में समस्याएं आने ही वाली है ना, तकलीफें आने ही वाली है। उस समय तो हम जिस तरह से अर्जुन तो ने क्या किया, कृष्ण की मदद ली, है ना, जब उनको ये आश्चर्य और वो मोहित और भय लग रहा था, है ना, और कृष्ण से उनको, तो इस तरह से अ, हम देख सकते हैं कि हम भी जब हमको समस्या आती है ना, तो कृष्ण से हम मदद मांग सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पर्सनल एप्लीकेशन है वो चैतन्य चरण प्रभु ने बताया है इस श्लोक से। कभी कभी प्रभु जी बताते हैं कि कृष्ण इस तरह से मदद करते हैं, जब हम कृष्ण के पास जाते हैं तो वो बाहर की चीजें वो बदलते नहीं, है ना। तो उस समय क्या करना है, तो हमको समझना है कि भगवान जो है, तो कभी कभी हम कुछ प्रार्थना करते हैं, है ना, हमको तकलीफ आता है तो भगवान को, लेकिन भगवान वो उस तरह से प्रतिसाद नहीं देते, है ना। कभी कभी उस प्रार्थना को जो हमने की है उसको पूरा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान उसको पूरा भी नहीं करते, है ना। तो हमको क्या करना है, तो हमको समझना है कि कृष्ण हमको दिखाना चाहते हैं कि हम जो है वो बाहर की चीजों में जिसके लिए हमने प्रार्थना की है ना, तो उसमें आश्रय न ले, बल्कि हम आश्रय किस में ले कि वहां पे जो परिस्थिति है ना, उसको स्वीकार करके हम कृष्ण को याद करने में ही आश्रय ले, जो हमारा आंतरिक ये है, शुद्धिकरण है ना। तो हमारे शुद्धिकरण में ही हम वहां पे व्यस्त रहे, है ना। और फिर हमने जिस चीज के लिए वो प्रार्थना की है, जो तकलीफ दूर करने के लिए, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि भगवान अभी हमको ये चीज सहन करने को बोल रहे हैं, और हमको यहाँ पे खुद के आंतरिक शुद्धिकरण पे ध्यान देना है। इस तरह से हम हमारा भाव होना चाहिए, तत्तेनुकंपा वाला भाव, जैसे जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, है ना, कि ये मेरे कर्मों का फल है ना, ये मुझे सहन करना ही पड़ेगा। इस तरह का भाव हमारे को होना चाहिए। तभी अर्जुन ने प्रार्थना की, उनको भय लग रहा था, तो कृष्ण ने यहाँ पे तुरंत वो रूप बदल दी। लेकिन कभी कभी कृष्ण ऐसे तुरंत बदल नहीं करेंगे, तो हम उस समय हमको क्या स्वीकार करना है, इसको सहन करना है, परिस्थिति को, हमने प्रार्थना की तो, है ना। और फिर क्या करना है, ये समझना है कि मुझे यहाँ पे मेरे आंतरिक शुद्धिकरण पे, मतलब भक्ति पे ही जोर देना है। तो इस तरह का हमारा भाव होना चाहिए, इस तरह से प्रभु जी बताते हैं। फिर अभी अर्जुन ने ऐसे भगवान को आभार व्यक्त किया, है ना, एक तरह से वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि आपने ऐसे रूप बदल दिया, और बताया कि अभी मैं मेरे स्वाभाविक रूप में आ गया हूँ, प्राकृतिक रूप में आ गया हूँ। तो उसके बाद भगवान बोलते हैं, अर्जुन शांत होने के बाद, तो क्या बोल रहे हैं भगवान, श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शकांक्षिणः। भगवान बोल रहे कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो,
उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है ना। पहले भी भगवान ने ये बात कही है कि हर कोई इसको नहीं देख सकता। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो इस समय मतलब कौन सा, जो दो भुजाओं वाला रूप है, तो ये रूप को देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। तो पहले उन्होंने विश्व रूप के बारे में बताया था, तो उसको विश्व रूप देखना भी दुर्लभ है ना। मैंने बताया कि यहाँ पे दोहराया है, तो यहाँ पे दोहराया नहीं है ना। तो यहाँ पे अभी अलग रूप के बारे में भगवान बता रहे, अभी दो भुजाओं वाले रूप के बारे में बताया है भगवान। ठीक है। और फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने आचार्य बताते हैं कि ये ब्रह्मा और शिवा है ना, तो ये लोग भी भ्रमित हो गए थे। सॉरी, ब्रह्मा और इंद्र है ना, तो वो लोग भी भ्रमित हो गए थे है ना। तो क्यों ऐसे हो गए थे? क्योंकि उन्होंने ये कृष्ण का दो भुजाओं वाला रूप नहीं देखा था पहले, इसलिए वो लोग भ्रमित हो गए थे है ना। तो इसलिए वो ब्रह्म विमोहन लीला हो गई है ना, और इंद्र का गोवर्धन लीला हो गए। इस प्रकार से बताते हैं। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद बताएंगे कि तो अगर किसी को विश्व रूप देखना है ना, तो ये यज्ञ दान तप से नहीं देख सकते है ना, असंभव है। तो ये कृष्ण का जो द्विभुज रूप है, ये अधिक गुह्य है ना। तो इसको अगर देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भक्ति उसमें थोड़ी सी होनी चाहिए। बिना भक्ति के ये देख पाना संभव नहीं है। इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। तो ये रूप देख पाना और भी मुश्किल है। फिर आगे बताते हैं कि मूर्ख लोग इनको समझ नहीं पाते, भगवान के ये द्विभुज रूप को। अवजानंती माँ मूढ़ा, हमने देखा कि भगवान क्या बोलते हैं कि ये मूर्ख लोग इस रूप को दे नहीं देख पाते और वो उसकी ग्रहणा करते हैं। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो ब्रह्म संहिता में बताया है, वो कैसे है, सच्चिदानंद विग्रह है ना, इस प्रकार का है। फिर उसके बाद बताते हैं कि अनेक अनेक पद्धतियां हैं अलग अलग भगवान को समझने की। तो तो कुछ लोग भौतिक विधि का प्रयोग करते हैं और समझते हैं कि कृष्ण एक महान व्यक्ति है ना, अत्यंत विद्वान है, उन्होंने भगवत गीता बताई है। इस तरह से कुछ लोग समझते हैं। लेकिन ये क्या है, एक भौतिक स्तर है भगवान को समझने का। फिर उसके बाद जो लोग हैं वो भगवान को निर्विशेष मानते हैं। ऐसे इस प्रकार के जो लोग जो भगवान को एक ऐतिहासिक पुरुष या चिंतक समझते हैं, इस प्रकार के लोग भगवान को अंततः वो क्या करते हैं, निर्विशेष मानते हैं। और तो निराकार रूप से साकार रूप आता है, ऐसी गलत धारणा बनाते हैं। फिर अन्य जो लोग बताते हैं कि ये लोग भौतिकवादी हैं। तो दूसरा एक प्रकार के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान को काल्पनिक समझते हैं है ना? और जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वह भी कृष्ण का चिंतन करते हैं। जो जो लोग ज्ञान ज्ञान की खोज में रहते हैं उनको लगता है कि ज्ञान ही कृष्ण से श्रेष्ठ है। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं भगवान को समझने के लिए। और वो लोग क्या करते हैं कि भगवान का ये जो रूप है, साकार रूप, वो क्या बोलते हैं, काल्पनिक है।
ऐसी उनकी समझ रहती है। और वो व्यक्ति नहीं है, परम सत्य एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे भी वो लोग मानते हैं। लेकिन जो दिव्य पद्धति है भगवान को, वैदिक विधि, दिव्य पद्धति, दिव्य विधि का वर्णन है ना, तो वो प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करके ही यहाँ पे भगवान का रूप समझते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये प्रामाणिक विधि में, तो वैदिक परंपरा में ये किसी अधिकारी व्यक्ति जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं उनसे ही वो श्रवण करते हैं। उनसे ही वो बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। तो बार बार सुनने से क्या हो जाता है, कृष्ण हमको हमारी प्रिय वस्तु बन जाते हैं, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हम सुन सकते हैं कि बार बार जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो कृष्ण हमारे लिए प्रिय हो जाएंगे। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है ना। तो भगवान ने खुद बताया है, योग माया समावृत, हमने देखा 9वें अध्याय में। उन्हें हर कोई नहीं देख पा सकता, वही उन्हें देख पाते हैं जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ पाता है। तो केवल शरणागत व्यक्ति ही भगवान को समझ पाता है। मैम, निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बार बार वो कृष्ण भावनामृत में ही रहेगा, निरंतर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसको आंखें खुलती है, मतलब उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और वो भगवान को देख सकेगा। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं, मतलब लाइन में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, हर कोई ऐसे नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है ना? यहाँ पे विशेष प्रभुपाद ने एकदम क्लैरिटी के साथ लिखा है ना। हमको यहाँ पे अभी हम भाषांतर करेंगे, देखेंगे सॉरी। तो वहां पे कि ये ऐसे है कि देखने की ताक में रहते हैं, ऐसे लिखा है ना भाषांतर में। लेकिन प्रभुपाद ने, लोग देखते हैं भगवान का द्विभुज रूप देखते हैं, लेकिन उसको क्या है समझ नहीं पाते, है ना। तो क्या दुर्लभ है, विश्व रूप तो देख नहीं पाते, है ना, वो तो देखने के लिए ही अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन ये द्विभुज रूप है तो भगवान का सब लोग देख रहे थे, है ना, जब यहाँ पे वो अवतरित हुए थे, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे थे बहुत सारे लोग। ये समझ पाना मुश्किल है, प्रभुपाद इस तरह से लिखते। तो फिर इस तरह से बताने के बाद, है ना, तो फिर से वो भक्ति की स्तुति करते हैं भगवान, है ना। तो आगे बताते हैं कि ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्जया। तो मैं जो है वो भक्ति से प्रकट है, मुझे अगर प्राप्त करना है तो वेद अभ्यास से मैं, हाँ, पूरा पढ़ ली। ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, मतलब कौन सा रूप है यहाँ पे अभी, दो भुजाओं, उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से नहीं जाना सकता। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो इसको अगर देखना है तो इससे नहीं देख सकते, है ना। तो ऐसे बोलते हैं वेदाध्ययन, कठिन तपस्या, दान, पूजा, है ना, से नहीं देख सकते। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण जो यहाँ पे अवतरित होते हैं, है ना, तो पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष
चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक है या भक्ति विहीन है, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या पूरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते, है ना? मतलब वेदाध्ययन के बारे में बोली, है ना, उन्होंने केवल अध्ययन किया है ना, अपने जीवन में उसको उतारा नहीं है ना? तो इनको विद्वान कहा जाता है। जीवन में उतारेंगे तो वो भक्त हो जाएंगे। तो भक्त ही इसको समझ पाते हैं, नहीं वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा के लिए मंदिर जाते हैं। मन कहीं और रहता है, ऊपर ऊपर से औपचारिक पूजा करते हैं। वे भले ही वहां जाते हैं, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ पाएंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो आगे प्रभुपाद बोल रहे कि उनको भक्ति से समझा, इन चीजों से नहीं लेकिन भक्ति से समझा जा सकता है। तो अगले श्लोक में वो बताते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान यहाँ पे बोल रहे कि केवल भक्ति से ही उनको इस रूप में, द्विभुज रूप को कोई समझ सकता है और दर्शन भी कर सकता है ना, मतलब समझ के दर्शन कर सकता है। और ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं इसी विधि से। तो सही देखना वो भक्ति से अगर कोई देखता है तो वही दर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे हर एक चीज की एक पद्धति होती है। तो यहाँ पे भगवान को देखने की सही पद्धति वो क्या है? भक्ति है ना? तो ये भगवान यहाँ पे बताते हैं, हर एक चीज करने की, कोई भी चीज आपको करनी है ना, तो उसकी एक पद्धति होती है। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का वो रूप देखना है, तो उसकी पद्धति क्या है? भक्ति है ना? असली पद्धति है। बाकी पद्धति पूरी तरह से, अगर भगवान को समझना है, उनका रूप देखना है, तो अन्य पद्धतियों से भी थोड़ा आप समझ पाओगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं इसके बारे में कि, तो कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग से ही समझा जा सकता है, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया है। और जो लोग परंपरा में नहीं है, वो क्या करते हैं कि भगवत गीता को कल्पना के द्वारा वो समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास उनके पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्द ही नहीं है ना, उनकी टीकाएं ही नहीं है। तो क्या करते हैं, खुद से कल्पना करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही कल्पना करते, ये चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। तो ऐसे वो नहीं जान सकते। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, तो ये भगवान के द्विभुज रूप में वो जान ही नहीं पाते, काल्पनिक लोग है तो। तो इसीलिए इनके लिए वो बहुत मुश्किल जाता है वेदाध्ययन, ये लोग करते हैं और खुद से अर्थ निकालते हैं, परंपरा से नहीं समझ पाते। तो फिर इनके बारे में कौन जान सकता है, प्रभुपाद बोलते हैं। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी है और अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं, इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। तो ये प्रामाणिक ग्रंथों से हम जान पाते हैं, जो परंपरा में नहीं है उनसे नहीं जान पाते। तो अगर आपको तपस्या करनी है तो कौन सी तपस्या करने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं?
कि आप जन्माष्टमी, है ना, ऐसे उपवास करो, एकादशी, है ना, इस प्रकार के दो एकादशी की उपवास करो, है ना। जिनको दान देना है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में दान दे दो, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप दान दे दो, है ना। क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत का दान ही असली दान है ना। तो नमो महावदन्याय, है ना, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को बोला है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत देते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद बोलते हैं कि जो अर्चा विग्रहों की जो पूजा है, तो वो आप कर सकते हैं शुरू शुरू में, नौ सिखियों लोगों के लिए। और फिर ये श्वेत श्वेतार उपनिषद का श्लोक लेके प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे, हाँ, भग जिसकी भी श्रद्धा होती है तो उसको भगवान प्रकट होते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। तो मनोधर्म के द्वारा भगवान प्रकट नहीं होते। फिर आके महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि कृष्ण को अगर कोई जानता है व्यक्ति, है ना, तो क्या कर होता है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि कौन भगवत गीता के ऊपर टीका लिख सकता है। और कृष्ण को जो जानता है वही वेदों को जानता है। जो वेदों को जो असली जानता है वो कृष्ण को भी जानता है, इस प्रकार से वो लिखते हैं प्रभुपाद। और फिर बाद में बताते हैं कि उनसे बढ़कर कोई नहीं। फिर आगे बताते हैं कि ये जो विश्व रूप है उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता, है ना। क्यों नहीं आकर्षक होता, हमने देखा है कि वहां पे आदान प्रदान नहीं कर सकते ये विश्व रूप से, है ना। अतः कृष्ण से क्या होता है, ये फिर से दोहरा रहे प्रभुपाद, है ना, पहले भी एक दो बार बता चुके हैं प्रभुपाद। क्योंकि ये विश्व रूप से तनिक भी अ, रुचिकर नहीं लगता, क्योंकि उनसे संबंध नहीं बना सकते, है ना, इसलिए उनको डर लगता है। तो अर्जुन इतने विशेष व्यक्ति थे फिर भी उनको डर लगता है, तो हमारी क्या बात है। इस प्रकार से और विश्वरूप जो है वो अंत में बताते हैं कि वो क्या है, ये अलौकिक लगे, सकाम कर्मों के द्वारा ऊपर उठना चाहते हैं उनके लिए है ये है, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए दो भुजाओं वाला रूप ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, है। तो महत्वपूर्ण कौन सा है, दो भुजाओं वाला रूप। फिर ये बात बताने के भक्ति ही कैसे श्रेष्ठ है ना, ये बताते हैं। फिर अंत में भगवान क्या करते हैं, उनके जो उपदेश अभी ये 3 श्लोकों में वो दे रहे हैं, है ना? तो उसका अभी यहाँ पे निष्कर्ष देते हैं अगले श्लोक में भगवान, है ना? तो बताते हैं कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव, है ना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है,
वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद इसका लंबा तात्पर्य लिखते हैं। हम पहले भाषांतर को देखते हैं कि भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से दूर रहता है और कर्म से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, तो भगवान की भक्ति करता है और वो भगवान के लिए ही कर्म करता है और भगवान को ही जीवन का लक्ष्य समझता है और सब जीवों से मैत्री भाव रखता है ना, वो भगवान को निश्चित प्राप्त करेगा। है ना? संग वर्जित। तो इस शब्द के लिए प्रभुपाद ने लिखा है सकाम कर्म तथा मनोधर्म। है ना? तो ये कहाँ से लिया है प्रभुपाद ने कि ये ज्ञान और कर्म से अनावृत होके उसकी भक्ति जो है वो ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं है। तो ये कलमश से दूर होके अगर वो भक्ति करता है, वो श्लोक भी प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये संग वर्जिता का इस तरह से अर्थ लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि माम मेरे लिए कर्म करता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है, तो मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है ना। जो मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान से ऊपर ब्रह्मांड है ना, तो ऐसे कुछ नहीं है भगवान से ऊपर, है ना। तो ये बात भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में हम देखेंगे तो प्रभुपाद जो लिखते हैं, तो यहाँ पे अ, मैं महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ तात्पर्य में से। यहाँ पे जो शब्द आए हैं कि कौन से मद भक्त है, तो उसका अर्थ क्या है कि मेरी भक्ति करो। तो प्रभुपाद उसके बारे में लिखते हैं, ये जो मद भक्त है शब्द आया है मद, तो मेरी भक्ति में रत रहो, है ना। तो कैसे रत रहना है, तो प्रभुपाद उसके बारे में लिखते हैं कि नवदा भक्ति से आप रत रहो, है ना, श्रवणम कीर्तनम, है ना। फिर ये जो संग वर्जित है उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो ज्ञान और कर्म से मुक्त है। तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि तो ऐसे व्यक्तियों का संग आप छोड़ दो। कौन से? जो नास्तिक व्यक्ति है, जो कर्मी लोग है और जो मनोधर्म करते हैं, है ना। तो इन व्यक्तियों का संग आप छोड़ दो। और इसके संबंध में प्रभुपाद अन्याभिलाषिता शून्य ये भक्ति की व्याख्या भी लिखते हैं। तो उसमें लिखते हैं प्रभुपाद की कैसे आप अन्य भौतिक इच्छाओं से मुक्त होके ये भक्ति करो, है ना। कोई भी फल की अपेक्षा के बिना, कोई भी मनोधर्म कर्म और ज्ञान के बिना आप भक्ति करो और हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो और कृष्ण के अनुकूल ही कार्य करो। कृष्ण कंस ने जैसे कृष्ण के प्रतिकूल कार्य, कृष्ण के बारे में सोच रहा था लेकिन उसका कार्य कैसे था? प्रतिकूल था। वैसे कार्य मत करो, ऐसे लिखते हैं। और जो भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसी का स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल वर्जना, ऐसे लिखते हैं। फिर जो शुद्ध भक्त है ना, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, बोलते हैं गोलोक में अन्याभिलाषिता शून्य, है ना। तो गोलोक में भी जाने की उसकी इच्छा नहीं रहती। तो उसकी इच्छा यही रहती है कि उसको बस भगवान की सेवा करनी है कहीं पे भी। इस प्रकार से लिखते हैं ये संग वर्जिता का के बारे में। फिर आगे बोला है कि मत, हाँ पहले मत कर्म कृत, है ना। तो ये जो है कि मेरे लिए कार्य करो। ये जो कार्य कर रहा है वो बिना किसी आसक्ति के करो, है ना। कि भगवान ही सब चीजों के स्वामी है, प्रोपराइटर है, यह जान के आप कार्य करो। तो कृष्ण कर्म मतलब क्या होता है कि कृष्ण के लिए कर्म करना। इस प्रकार से कोई भी जो कर्म कर रहा है उसमें कृष्ण का संबंध जोड़ देना। तो जैसे कि कोई व्यवसाय करता है और अपने व्यवसाय में जो
उसको नफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उसमें से कुछ कृष्ण के मंदिर बांधने के लिए देता है ना, कृष्ण के लिए कुछ कार्य करने के लिए देता है, तो वो क्या है, भगवान के लिए कार्य है, इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं। और वो क्या करता है, भगवान के लिए भोग बनाता है और बचे हुए इसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। और अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो मंदिर में आके झाड़ू पोछा कर सकता है, स्वच्छता कर सकता है ना। तो भगवान के लिए कुछ फल फूल लेके आ सकता है, पुष्प दे सकता है, तुलसी दे सकता है, इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। इस प्रकार से भी वो भगवान के लिए कर्म कर सकता है। फिर अगला है मत परमो, है ना। तो मत परमो मतलब क्या है कि भगवान बोलते हैं कि वो मुझे ही अपने जीवन का ध्येय बना लेता है। तो प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं कि एक कृष्ण भावनामृत में जो संघ है ना, तो ये संघ क्या है, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना, इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसलिए जहाँ पे भी भक्त है वहां पे हमको जाने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, है ना। अगर हमको ऑप्शन मिलता है कि आपको ब्रह्मा के लोक में जाना है या भक्तों के संग में जाना है, तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि भक्तों के संग में जाने की। इस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं ये मत परमो के बारे में। और बताते हैं कि ये आपको ब्रह्म ज्योति में भी आपको अगर जाने की अवसर मिले, जाने का अवसर मिले, तो आप वहां पे नहीं जाना चाहिए, है ना? इस प्रकार से लिखते हैं, है ना? ब्रह्मा के लोक में और ब्रह्म ज्योति में भी। फिर आगे जो भगवान ने बोला है कि निर्वैर सर्वभूतेषु, उसके बारे में बताते हैं कि सभी जीवात्माओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। क्यों क्यों ऐसे करता है, क्योंकि वो सोचता है कि कृष्ण भावनामृत ही सब चीजों का क्या है, उपाय है ना। किसी से द्वेष करके हमको संतुष्टि नहीं मिलने वाली, तो इसलिए वो क्या करता है, किसी से द्वेष नहीं कर सकता। और जैसे जीसस कृष्ण है, यीशु कृष्ण है ना, प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, इन्होंने क्या किया कि बहुत सहन किया इन लोगों ने, है ना, तो भौतिकवादी लोगों के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों के ऊपर प्रेम ही किया, जैसे प्रहलाद महाराज, है ना। उनके पिताजी ने उनको इतनी तकलीफ दी लेकिन वो उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, है ना। हरिदास ठाकुर, उनको मारा, है ना, मुस्लिम लोगों ने, फिर भी वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनका द्वेष नहीं करते हैं, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये जो शब्दों के बारे में, तो इसके अतिरिक्त भी कुछ मुद्दे प्रभुपाद लिखते हैं। वो क्या है कि भगवत गीता के बारे में, तो वही लिखते हैं कि भगवत गीता का जो उद्देश्य है वो क्या है कि हम ठीक से भगवान को समझ सके, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको हम समझ सके। और ये अगर हमको करना है तो भगवत गीता में हमको एक पद्धति दी है, वो क्या है, भक्ति है। और ये भक्ति अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, है ना, तो वो कृष्ण के लिए कर्म आपको करने पड़ेंगे। और भगवान बहुत कृपालु है, तो इसीलिए उन्होंने ये पद्धति दी है। अगर कोई भक्ति करता है तो उसके ऊपर भगवान विशेष कृपा दिखाते हैं, है ना, इस तरह से लिखते हैं। फिर अभी ये 11वें अध्याय के निष्कर्ष के बारे में भी प्रभुपाद लिखते हैं, है ना। तो ये 11वां अध्याय का उद्देश्य ये है कि भगवान का जो कृष्ण रूप है वही क्या है, सर्वोत्कृष्ट है ना। भगवान विश्व रूप दिखाते हैं लेकिन वो क्या है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। और भगवान का ये जो काल रूप है, प्रभुपाद लिखते हैं कि उससे हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान सब कुछ नष्ट हो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हम महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं कि इस दुनिया में क्या है कि सब कुछ एक दिन एक काल के मुख में जाने वाला है। कोई नहीं बचने वाला, सबका अंत होने वाला है। तो जो भी समय है तो उसके अंदर हमको भक्ति करना है। और यहाँ पे बताते हैं कि विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है
वो भी परम रूप नहीं है, लेकिन वो द्विभुज रूप ही परम रूप है, इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। तो भक्तों के लिए द्विभुज रूप ही महत्वपूर्ण है। और जो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन है, तो जो भक्ति से ही भगवान को देखा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से वो अंत में ऐसे निष्कर्ष देते हैं। तो यही ये 11वें अध्याय का उद्देश्य है ना। तो इसीलिए भगवान ने ये अध्याय बोला है। तो यहाँ पे तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है ना कि भगवान को प्राप्त करने की पद्धति क्या है, वो भक्ति है ना। तो अर्जुन ने तो ये सुना है ना, लेकिन ये अर्जुन को उतना यहाँ पे कन्विक्शन आया नहीं है। ये हम कैसे समझ सकते हैं, उनके अगले प्रश्न से। तो इसीलिए अर्जुन प्रश्न पूछता है। तो भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो भक्ति है ना? लेकिन अर्जुन को स्पष्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए अर्जुन अगले अध्याय में प्रश्न पूछते हैं ना? वो पूछते हैं कि अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। वो बोल रहे कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, वो कौन है? भगवान की सेवा में कौन तत्पर रहता है सदैव? कौन रहता है तत्पर? भगवान भक्त। के भक्त। हाँ, भगवान के भक्त। या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, ये कौन है? मायावादी है ना, ब्रह्म की पूजा करने वाले मायावादी। ठीक है। इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो अर्जुन बोलता है कि ये दोनों में से कौन सी भक्ति अभी है ना? तो जो भगवान की सेवा में तत्पर है ना? एवं सतत युक्ता ये, है ना, जो हमेशा सतत युक्त है भगवान की। भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तगण है ना। तो स्पष्ट रूप से अर्जुन बोल रहा है भक्तगण है ना, पर्युपासते। और दूसरे कौन से है? ये पिचाक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त अक्षर है ना, इंद्रियों से परे, अव्यक्त अप्रकट को, है ना, तेषाम योग वित्तमा। तो इनके कौन सा श्रेष्ठ है, इस प्रकार से अर्जुन को प्रश्न है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने बताया कि भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी अर्जुन को वो अभी समझा नहीं है, और अर्जुन अभी उसी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो दोनों पाथ जो है वो दिव्य पाथ है, भक्ति का भी, और ये इसका मायावादियों का। दिव्य मतलब इस अर्थ में कि वो दोनों आध्यात्मिक है ना। लेकिन एक में क्या होने वाला है कि भगवान के बारे में वो पूरा आसानी से समझ सकता है, और एक जो है दूसरा मायावादियों का, वो क्या है कि बहुत मुश्किल है, और इसमें पूरा नहीं समझ पाते भगवान को, है ना। ब्रह्मन तक ही जा सकते हैं, है ना, भगवान तक नहीं जा सकते, है ना। तो ये यहाँ पे समस्या है। तो अभी दूसरे श्लोक हाँ, इसका तात्पर्य रहेगा। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में बोल रहे हैं कि दो प्रकार के लोग है ना। तो कौन से? अध्यात्म में निर्विशेषवादी और सगुणवादी। निर्विशेषवादी मतलब वही मायावादी, और सगुणवादी मतलब भक्त। तो सगुणवादी भगवान की सेवा करते हैं, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वो ध्यान करते हैं भगवान का भी, लेकिन क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसीलिए वो भी क्या है, दिव्य है। अप्रत्यक्ष रूप से वो करते हैं। तो अगर आपको भगवान को समझना है तो एक ही पद्धति है, और कोई पद्धति नहीं है, विभिन्न पद्धतियों में। तो वो क्या है कि भक्ति
है ना, भक्ति के अलावा भगवान को नहीं समझ पाते। जो लोग भक्ति के द्वारा ये है कनेक्टेड है भगवान से, वो क्या है, सगुणवादी है, भक्त है ना। तो फिर प्रभुपाद यहाँ पे क्या करते हैं कि हर एक चैप्टर में कैसे ये बताया गया है वो बताते हैं। कि दूसरे अध्याय में वो बताते हैं कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वो आध्यात्मिक है ना, शरीर नहीं, वो आत्मा है, परम सत्य पूर्ण है, इस तरह से वो बताते हैं। छठे अध्याय में उन्होंने क्या बताया है कि, सातवें अध्याय में कर लिए, है ना, आगे दिया है। छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट करते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, वही परम सिद्ध माना जाता है, योगी नाम अपनी सर्वेशम, है ना। इस सातवें अध्याय में उन्होंने क्या किया है कि जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए वो पराशक्ति है ना, पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। आठवें अध्याय में उन्होंने क्या कहा है, भौतिक शरीर त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव। तो कृष्ण का ध्यान करना चाहिए अंत काल में। तो ये सब अनेक अनेक पद्धतियां दी गई है। तो अर्जुन इनके बारे में क्या सोचता है, तो वो प्रभुपाद बोल रहे आगे कि अर्जुन सोचता है कि भगवान का जो निराकार रूप है, तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, है ना, तो ये जो रूप है, तो उसमें उसकी अगर कोई पूजा करता है ना, तो वो क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं कि उसमें समय जाता है ना। और वैसे करना बहुत मुश्किल है। इस तरह से फिर वो बताते हैं, है ना, ये अर्जुन का भाव है ना, इस तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना। लेकिन अर्जुन ने तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं। और फिर बताते हैं कि 11वें अध्याय से प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो 11वां अध्याय है पिछला, तो उसमें भगवान का जो ये बताया कि द्विभुज रूप जो है वही श्रेष्ठ है, इस प्रकार से हमको पता चला है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अ, अन्य रूपों से, है ना, तो इसीलिए हमने उसी रूप की पूजा करनी चाहिए। तो यही ये सार है। फिर उसके बाद अभी कृष्ण उत्तर देना चालू करते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं, मय्यावेशम, श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मता। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, है ना? तो कौन से लोग, जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, है ना, वो भक्त है, तो वो श्रेष्ठ है, इस प्रकार से भगवान उत्तर दे रहे हैं उसका। तो इसीलिए मेरे साकार रूप पे तुम ध्यान करो। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं कि, तो भगवान के लिए अगर कोई कार्य करता है श्रद्धा पूर्वक, है ना, तो वो क्या होता है कि उसका मन जो है ना, वो भगवान के ऊपर आ जाता है, और ऐसे जो सभी कार्य है ना, वो भौतिक कार्य नहीं रह जाते, है ना। जब वो कार्य कृष्ण के लिए करता है व्यक्ति, तो कृष्ण के लिए जो कार्य करते हैं वो बहुत विशेष रहते हैं, वो भौतिक कार्य नहीं है, कार्यकलाप नहीं रहते, वो दिव्य रहते हैं, है ना। तो इसीलिए शुद्ध भक्त जो है यहाँ पे जो बोला है, सतत कार्य
करते रहता है, तो कभी श्रवण करता है या अन्य पुस्तकें पढ़ता है ना, कभी कभी भोग बनाता है भगवान के लिए, है ना। तो अनेक अनेक विविध प्रकार के कार्यों से वो क्या रहता है, समाधि की अवस्था में रहता है। इस प्रकार से ऐसे कार्य से पूर्ण समाधि की अवस्था में वो रहता है ना? एक भी क्षण जो है वो व्यर्थ नहीं गवाता, हमेशा कृष्ण के कार्य में ही वो व्यस्त रहता है। इस तरीके से पहले श्लोक में भगवान बताते हैं, फिर भगवान इसका उत्तर 6 श्लोकों में देते हैं, तो वो देखेंगे हम, है ना। तो पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो साकार रूप की पूजा कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है। तो आगे बताते हैं वो, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धेय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, है। तो जो ऐसे सबके प्रति समभाव रखकर, है ना, और निराकार की पूजा कर रहे हैं, अभी साकार की नहीं निराकार वाले हैं, ये लोग भी मुझे प्राप्त करते हैं, तो दोनों प्राप्त करते हैं, है ना। इस तरह से अभी तक भगवान ने बताया है। तो पहले बताया कि जो साकार रूप वाले प्राप्त करते हैं, तो अभी ये भी प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन हो गया, तो आगे क्लियर करेंगे, है। तो फिर इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान के बारे में जो आने वाला है, साक्षात्कार आने वाला है कि वही सर्वे सर्वा है, वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, तो इसीलिए समय लगता है वासुदेव सर्वमिति ये समझने के लिए। तो ऐसा जो ये निष्कर्ष है वो आने के लिए उनको बहुत समय लगता है, कई जन्म लगते हैं, तभी व्यक्ति समझ पाता है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, उसके लिए सेवा भी करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, इस प्रकार से वो बताते हैं। अगर इस श्लोक में कि अगर कोई उसको आचरण कर रहा है ना, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम करता है ना, तो और फिर इस प्रकार से कार्य करता है, तो बहुत समय लगेगा उनको भगवान के पास पहुंचने के लिए, है ना। तो फिर बाद में प्रभुपाद बताते हैं कि इनके ये कुछ गुण बताते हैं किसके, परम सत्य के। वो क्या है, अव्यक्त, है ना। तो हमारे इंद्रियों से परे, है ना। फिर फिर वो क्या है, वो भाषांतर के ही है एक्चुअली। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर इस श्लोक का प्रत्येक प्राणी की उसको सेवा करनी है, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अ- अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है ना। ये निराकारवादी के लिए आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना, इन कार्यों को बंद करना होता है। ऐसे सभी कार्यों को बाहर से बंद करने होते हैं। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा
पशु में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। तो ये सब उसकी पद्धति प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं कि कैसे निराकारवादी अत्यंत कठिन सिद्धि है ना। तो निष्कर्ष ये है, प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया उनकी पद्धति बता के कि ये बहुत मुश्किल पद्धति है ना। इंद्रिय संयम करना और सबों को जीवों की सेवा करना, सबको समान रूप से देखना है ना। तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है ना। तो ये बहुत मुश्किल पद्धति है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद ने बताया, और अभी भगवान भी वही बताते हैं। भगवान भी बताते हैं कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, है ना। भगवान बताते हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है ना। खास करके जो शरीर के स्तर पे जो लोग है ना, तो उनको उसमें जाना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा सा तात्पर्य लिखते हैं। तो हम देखेंगे उसमें से महत्वपूर्ण मुद्दे कि दो प्रकार के वर्ग है ना। कौन से? ज्ञान योगी और भक्ति योगी के। तो ये तो ज्ञान योगी कौन रहता है ना। तो जो इस मार्ग को फॉलो करते हैं, है ना। कौन से? कि भगवान क्या है? अचिंत्य है ना, अव्यक्त है। तो ऐसे निराकार, है ना, ये ऐसी समझ करके जिस मार्ग को वो पालन करते हैं, है ना, तो उस मार्ग को क्या बोलता है? ज्ञान योगी वाला मार्ग। और भक्ति योगी वाला मार्ग जो रहता है, उसमें क्या रहता है? वो भगवान की सेवा में रहते हैं वो लोग, है ना। भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में रहते हैं मतलब वही भक्ति में, भगवान की सेवा में वो लगे रहते हैं। फिर ये दोनों के बीच में अंतर प्रभुपाद बताते हैं कि क्या है। इन दोनों का जो ध्येय रहता है वो सेम रहता है, लेकिन वो पद्धति अलग अलग है ना। तो ज्ञान योग जो है वो बहुत, वो उसमें मुश्किल पद्धति है ना। और वहां पे क्या करना पड़ता है कि बस ऐसे एक क्या सैद्धांतिक रूप में, है ना। तो सिद्धांत का वहां पे क्या रहता है? बहुत पढ़ाई करना पड़ता है ना। और ये सिद्धांत का ये करना, अभ्यास कर पाना, ये बहुत मुश्किल पद्धति है। लेकिन उल्टा भक्ति योग में कैसे रहता है कि कृष्ण को वो अ, पूज्य मानता है, और वो क्या करता है कि उसके मन में कोई शारीरिक बोझ नहीं रहता। इस प्रकार से वो बताता है। तो यहाँ पे वही बताया कि ये जो भक्ति योगी है ना, वो क्या करता है कि कृष्ण के विग्रहों को पूज्य मानता है ना। क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ना। तो क्या बोले, इस शारीरिक बोध को थोड़ा मुश्किल ही है।
हम्म। तो वो विग्रहों की पूजा करता है ना। तो उनको पूज्य मानता है, उनके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है, मतलब उनके मन में, प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे कि एक भौतिक स्तर में रहता है ना। वो अभी उतना कन्विंस नहीं रहता है, जैसे ज्ञान योगी जो रहता है हमेशा सोचते रहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन ये जो भक्त योगी है, वो ऐसे वो सोच के वो निष्कर्ष पे नहीं आता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, है ना। लेकिन वो क्या है कि वो बस सेवा में अर्चा विग्रह की लगता है ना। वो अभी कन्विंस नहीं है कि वो शरीर नहीं आत्मा, वो जानता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। लेकिन वो वैसे ही करते रहता है, भगवान की पूजा में वो लगा रहता है और भक्ति में लगा रहता है। फिर वो क्या है, अ, अंत में क्या हो जाता है, अ, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है ना। वो सोचता है कि भक्ति में लगा रहना यही अ, बड़ी बात है ना। फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद, मंदिर में जो मूर्ति, वो भगवान की पूजा होती है, वो मूर्ति पूजा नहीं है ना। बस एक मूर्ति को कुछ हम पूज नहीं रहे, है ना। तो दो पद्धतियों की पूजा रहती है, सगुण और निर्गुण, है ना। तो मंदिर में जो पूजा होती है वो सगुण है, इस प्रकार से बताते हैं। और भौतिक गुणों के द्वारा अ, वो प्रदर्शित की जाती है, तो इसलिए उसको सगुण कहा जाता है। तो भगवान के जो रूप है, अर्चा विग्रह है, वो भले ही पत्थर रहे, लकड़ी रहे, या कोई चित्र रहे, है न, वो वो भौतिक नहीं है, भगवान से ही अभिन्न है। तो ये भगवान के जो दिव्य प्रकृति है, परम प्रकृति है, इसके कारण ऐसे हो जाता है, वो भगवान से अभिन्न हो जाते हैं, है न। तो वो बताते हैं कि कैसे पोस्ट ये जो है, पत्र पेटी का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, है ना। और उसमें बताते हैं कि अगर उसमें कोई पत्र डालता है तो वो गंतव्य स्थान पे वो चला ही जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटी का या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाक द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकता है। तो बोनाफाइड नहीं है वो, तो ये कार्य नहीं करेगी। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रामाणिक स्वरूप है। तो इसीलिए वो परमेश्वर से अभिन्न है, उनका ही अवतार है, और भगवान से अभिन्न होने के कारण भक्त उनकी सेवा कर सकता है। फिर उसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त जो है, तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं रहती वहां पे भगवान के पास पहुंचने के लिए। वो भले ही इस शरीर में रहे, है न, फिर भी वो अभ्यास से क्या कर सकता है, आध्यात्मिक साक्षात्कार वो प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन जो ये निर्विशेषवादियों का जो अभ्यास है न, तो वो क्या है, बहुत मुश्किल है न। तो उनको सब कुछ समझना पड़ता है भगवान के अव्यक्त रूप में। और उनकी जो पद्धति है वो क्या है, उपनिषदों की पढ़ाई करो, है, और वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त रूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है,
इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति में क्या है कि बहुत आसान पद्धति है। अर्चा विग्रह की पूजा करो, उनको भोग दिखाओ, उसी को ग्रहण करो, हरि नाम करो, है। तो ये बहुत आसान पद्धतियां हैं। तो और भी बताते हैं आगे कि उनको जो निराकारवादी को है वो साक्षात्कार भी क्या पूरा इतनी मेहनत करके उनको क्या मिलता है कि उनको भगवान का सच्चिदानंद नहीं मिलता, सत और चित तक ही वो लोग जा पाते हैं। और उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है भक्तों की कृपा प्राप्त करना, है ना। सब कुछ उनको खुद के प्रयास से करना पड़ता है। और ये जो भक्त रहते हैं, है ना, तो वो सच्चिदानंद तीनों रूप को वो जान सकते हैं। और उनको कृपा में मिलती है, भक्तों की कृपा। तो इसलिए अच्छा है कि सभी लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। फिर बाद में आगे भगवान बोल रहे हैं, है ना, कि दो श्लोकों में और इसका और क्लैरिटी लेके आते हैं भगवान। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। भगवान बोल रहे कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर में शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि वो मुझे में, है ना, भगवान के साकार रूप में अर्पित करते हैं, अव्यक्त रूप में नहीं। और अविचलित भाव रहता है, भक्ति करते हैं, है ना? भगवान बोल रहे कि मेरे इस रूप की वो पूजा करते हैं, भगवान के ऊपर वो स्थिर है। तो यहाँ पे पूरा साकार के वादियों को ही भगवान ने समर्थन किया है। तो फिर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अ, भगवान को अगर समझना है तो वो एक ही पद्धति है, वो क्या है, भक्ति। तो भक्ति करने पर ही भगवान की अनुभूति होती है कि ईश्वर महान है और हम जीवात्मा उनके अधीन है, तभी हमको समझ में आता है, प्रभुपाद लिखते हैं। और फिर बाद में बताते हैं कि कैसे हम भगवान की भक्ति करें। तो हमारा मन पूरा भगवान में होना चाहिए और हमने पूरा जो अपना कर्म है वो भगवान के लिए करना चाहिए। और एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो क्या है कि भगवान की संतुष्टि, है ना। तो ऐसे हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं, सॉरी प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, तात्पर्य। और फिर अर्जुन का उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने कैसे ये सभी प्रकार के कार्य किए हैं। हैं। उनका मन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में था और भगवान के लिए उन्होंने युद्ध किया और सब कुछ जो कार्य थे वो भगवान के लिए वो कर रहे थे। तो भगवान ने यहाँ पे बोला है कि वो भक्तों को वो वचन है उनका कि वो भक्तों को क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, है ना, भवसागर से उनका उद्धार करेंगे। फिर ऐसे वचन और भी कहाँ दिए हैं, है ना, वराह पुराण से प्रभुपाद बोलते हैं कि तो भक्त को जो है, अगर भगवान के धाम जाना है तो अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान स्वयं उसको ऊपर लेके जाते हैं, वही उनके उद्धारक रहते हैं, है ना। जैसे कि एक माता पिता जो है वो अपने बच्चों को स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान वहां पे रक्षा करते हैं। तो भगवान गरुड़ के ऊपर आते हैं, है ना। तो चित्र है एक भगवत गीता के शुरू में कैसे
भगवान गरुड़ के ऊपर आ रहे हैं और जो इस भवसागर में व्यक्ति है न, उसको भगवान लेके जा रहे हैं मृत्यु संसार सागर। तो भक्ति है न, तो यहाँ पे जो है भक्ति नारायणीय है ना, तो ये नारायणीय ये क्या है, ये महाभारत का ही एक भाग है न? जैसे भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है, तो वैसे ही एक महाभारत का ही भाग है नारायणीय। तो उसमें बोल रहे भगवान कि इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों का चिंतन से प्राप्त होने वाली है। भक्ति का यही विशेष वरदान है। तो बाकी के योग पद्धतियों का कुछ फायदा नहीं है, तो भक्ति करने से उनका फल अपने आप मिल जाएगा। भगवत गीता का निष्कर्ष यही है कि आप हरिनाम लीजिए, हरिनाम लेने से आप परम धाम पहुंच सकते हैं। और भगवान ने अंत में यही बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो इसलिए जो सर्वोच्च परम सिद्धि है, चरम सिद्धि है, तो वहां तक अगर पहुंचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हरिनाम लेना पड़ेगा। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो भगवान का आश्रय लेना यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो यहाँ पे अभी भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कैसे कौन सी दोनों में से कौन सी पद्धति वो अधिक श्रेयस्कर है न? सतत युक्त रहना भगवान से या अव्यक्त अक्षर ऐसे रूप में ध्यान करना, तो भगवान से सतत युक्त रहना किसी कार्य से, तो ये सबसे अच्छी पद्धति है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे अभी निष्कर्ष दिया है। तो अभी यहाँ से आगे दूसरा विषय भगवान बताते हैं 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक। तो ये भक्ति के स्तर बताते हैं भगवान इस अध्याय में। तो क्या है ये भक्ति के स्तर, अभी एक एक बताते हैं, ऊपर से चालू करते हैं। सबसे मुश्किल बड़ा स्तर ऊपर बताते हैं, फिर छोटा छोटा स्तर ऐसे नीचे ऐसे बताते जाते हैं भगवान है। तो पहले शुरू में बोल रही कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवस निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान बोले कि मुझ भगवान में चित्त को स्थिर करो, मयि एव मन आधत्स्व, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, मयि बुद्धि निवेश। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो सबसे ऊंचा स्तर क्या है, तो मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। तो ये सबसे उच्च ऊंचा स्तर है, ये भगवान ने बताया। ऐसे अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या होता है कि वो तुरंत भगवान में वास करने लगता है, भगवान को प्राप्त करने लगता है। तो इसके लिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं कि भक्त जो रहता है ना, ये शुरू से ही क्या रहता है, ये दिव्य स्तर में रहता है ना, उसके भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध रहता है। इसलिए आ, वो भगवान में ही वास करता है ना? और भक्ति से क्या होता है, वो भगवान के साथ उसका संबंध होने जाने से वो दिव्य स्तर में रहता है, प्रत्यक्ष संबंध है। और ऐसा जो भक्त है वो भौतिक स्तर पे नहीं रहता, भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है, आध्यात्मिक स्तर पे ही रहता है। तो कैसे,
ये भक्त जो आध्यात्मिक स्तर में रहता है, जब वो हरि नाम करता है न, तब वो भगवान से जो हरि नाम जो है वो भगवान से अभिन्न होने के कारण है न, तो वो क्या होता है, भक्त भी दिव्य हो जाता है, भगवान के दिव्य स्तर पे वो आ जाता है न। और जब वो प्रसाद ग्रहण करता है, मतलब क्या है कि वो कीर्तन करता है जी, वहां पर वो नाचते हैं, भोग चढ़ाता है और उसको ग्रहण करता है उच्छिष्ट। तो मतलब संक्षिप्त में क्या है कि जब वो भक्ति करता है तो वो दिव्य स्तर पे रहता है। और भगवान की अगर कोई सेवा करता है तो क्या होता है, उसको साक्षात्कार आता है। जो नहीं लगता है, उसे नहीं समझ पाता भगवान को, मतलब जो भगवान की सेवा में लगता है वो समझ पाता है। तो जो सेवा है वो हमको साक्षात्कार देती है। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। एंड उल्टा दिया है प्रभुपाद ने, लेकिन हम उसको सही अ, इससे भी समझ सकते हैं, है ना। जो सेवा में नहीं लगता उसको साक्षात्कार नहीं आता है ना? मतलब जो सेवा में लगता है उसको आ जाता है। भगवत गीता और अन्य शास्त्रों में भी ये बताया गया है। तो ऐसे अगर कोई मन और बुद्धि को अगर भगवान पे स्थिर नहीं कर पाता तो उसके नीचे वाला स्तर क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो सबको समाविष्ट कर रहे हैं उनकी उदारता के कारण इसमें। ठीक। तो अगर कोई मन और बुद्धि को भगवान के ऊपर नहीं लगा सकता, तो अगला श्लोक भगवान बताते हैं, अथ चित्त समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो अगर तुम ऐसे मन और बुद्धि को नहीं लगा सकते, तुम क्या करो, भक्ति के नियमों का पालन करो, साधना भक्ति करो, तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, है ना। तो ऐसे मतलब यहाँ पे हम और हम क्या समझ सकते, अगर कोई साधना भक्ति करता है, साधन भक्ति करता है तो क्या हो जाती है, तो भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा बढ़ जाती है। इससे कारण अभी हम इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, हमको क्या करना चाहिए, साधन भक्ति करना चाहिए। उसको कारण हमको भगवान की जो भूख है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो जैसे अगर किसी को भूख नहीं लगती तो डॉक्टर क्या करता है, उसको कुछ चूर्ण देता है ना, उससे क्या होता है, उसको भूख लगता है ना। तो उसी प्रकार से ये साधन भक्ति क्या है, अगर कोई करता है उसकी भगवान के प्रति की भूख जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। तो फिर उसके बाद प्रभुपद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि ये 8वें और 9वें श्लोक के, इसके पहले वाले श्लोक में, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा कृष्ण की प्राप्ति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। जिसने मतलब 8वें श्लोक में है, जिसने खुद ही अपने मन और बुद्धि को वहां पे लगाया है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण की आसक्ति नहीं उत्पन्न की। तो कैसे की उसने, इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है, साधन भक्ति के नियम, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो बाद में विधि विधानों का पालन करके उसने आसक्ति उत्पन्न की। इन पहले वाला जो है 8वें श्लोक वाला, वो क्या कर रहा है, स्वाभाविकता ही वैसे कर पा रहा है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है। मतलब भक्ति योग क्या है, ये परिष्कार मतलब अपने इंद्रियों का शुद्धिकरण है, संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां अशुद्ध है, तो हमारी इंद्रियां क्या है, अशुद्ध है ना। उसको शुद्ध करने की जो पद्धति है वो भक्ति योग है।
तो भक्ति योग में क्या होता है कि भगवान में हम इंद्रिय, भगवान की सेवा में हम इंद्रिय को लगाते हैं, है ना, उनके अभ्यास में। उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, इस प्रकार से लिखते हैं। और जो प्रेम के स्तर पे जो सेवा रहती है, तो वो क्या है कि उसका सीधा भगवान के साथ संपर्क आ जाता है। तो इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर सकता, है ना। इस भौतिक जगत में हम किसी की प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करते, हम कुछ स्वार्थ के लिए, कुछ सैलरी के लिए ही हम सेवा करते हैं, धन देता है तभी करते हैं, है। तो प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो अवस्था है प्रेम की अवस्था, वो हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगी। तो फिर प्रश्न जो प्राप्त होता है ना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के बाद, है ना, तो उसको, वो क्या है कि आ, यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था, मतलब छिपा हुआ है ना। यह वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः वह इस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो उसी को दोहराया है ना। भक्ति योग की जो पूरी विधि है वो क्या है कि इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाइए, तभी आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि विधान क्या है कि सुबह उठना, स्नान करना, मंदिर में जाना, कीर्तन करना, अर्चा विग्रहों की पूजा करना, है ना। तो ये भक्ति के कार्य, भक्ति के अंग है। तो इनका पालन करने से भक्ति का अभ्यास हो जाता है, अपनी इंद्रिय भगवान में लग जाती है ना। जो शास्त्रों का अभ्यास करना, तो ऐसे अनेक अनेक स्तर यहाँ पे बताया है, उससे भक्ति हो जाती है। तो इसमें योग्यता एक ही है ना। तो कौन भक्ति कर सकता है? तो कौन भक्ति कर सकता है कि जो भी गुरु के अंतर्गत रह के इसका अभ्यास करता है ना। तो ऐसा व्यक्ति इसको करके यश प्राप्त, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है, भगवत प्रेम रूपी यश वो प्राप्त कर सकता है। तो अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये तो बताया पहले मन और बुद्धि भगवान में लगाओ, अगर वो नहीं कर पा रहे तो भक्ति का नियमों का अभ्यास करो, वो बताए। अगर वो भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, आगे बताएंगे। तो अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धम अवाप्स्यसि। तो बोल रही कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो भक्ति के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे तो भगवान के लिए कार्य करो। तो सभी कार्य बाहर से तुम मेरे लिए कार्य करो, ये तीसरा ऑप्शन बताते हैं, है ना। तो मन बुद्धि में भी नहीं लगा पा रहे तो क्या करो, नियम पालन करो। नियम नहीं पालन कर पा रहे भक्ति के तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, इस प्रकार से बता। तो फिर तात्पर्य में क्या बता रहे थे इकबाल कि, तो ये भगवान के लिए कर्म कैसे करने का, है ना, वो बताते हैं। तो भगवान के लिए कैसे कर्म करेगा, गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। इससे भी हमको पूर्णत्व प्राप्त हो सकता है।
है ना। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा गया है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए, है। तो प्रचार कार्य में कर्म करो, है ना। तो प्रचार कार्य में क्या करना पड़ता है कि तो वहां पे मदद की आवश्यकता होती है। तो किस किस प्रकार की मदद होती है, तो भूमि लगती है, पूंजी लगती है, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है ये प्रचार कार्य में। तो इसलिए जो लोग भूमि दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, पूंजी, संगठन, है ना, मैन पावर भी इसमें लगता है। तो ऐसे सब मदद ये लोग कर सकते हैं प्रचार कार्य में, है ना। कृष्ण का कर्म मतलब क्या है, प्रचार कर्म, इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं। तो अगर कोई कृष्ण कर्म नहीं कर पा रहा है, तो जो कुछ भी कर्म कर पा रहे, प्रत्यक्ष रूप से आप कृष्ण कर्म नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करो, प्रभुपाद बताते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में करो। मतलब आपके जो कर्म है वो करो, और उससे जो फल आ रहा है ना, जैसे आप जो भी कर्म करते हैं तो उससे आपको पैसे मिलते हैं, है ना। तो उसमें से कुछ पैसे, है ना, कुछ फल आप ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा दो, है ना। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे तो अप्रत्यक्ष रूप से करो, है। तो वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, वो पहले ही प्रभुपाद ने तात्पर्य यहाँ से बता दिए हैं, है ना। तो यहाँ तक अभी भगवान ने 3 श्लोक बताए, है ना। कौन से, मन बुद्धि को मेरे में लगाओ, वो नहीं कर पा रहे तो भक्ति के नियमों का पालन करो, और उसके बाद बताया कि मेरे लिए कर्म करो, है ना। इस प्रकार से बताया मेरे लिए कर्म करो। प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि वो कर्म क्या है, प्रचार का कर्म है। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो आपके इसमें से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से आप ये प्रचार के कर्मों में मदद करो, ऐसे प्रभुपाद ने कहा तात्पर्य में। इन भगवान ने तो मेरे लिए कर्म करने को बोला। तो अभी वो अगले श्लोक में बताते हैं, अथे तद अपि अशक्तोसी, अगर वो नहीं कर पाते, अशक्त हो, असमर्थ हो, कर तुम उद्योगम आश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यथात्मवान। बोले कि किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो अभी भगवान क्या बोल रहे कि तुम अपने सब कर्म के सब फल क्या करो, कर्म फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो, है ना। तो अभी यहाँ पे नहीं बोल रहे भगवान की कर्म फलों को त्याग करो, मुझे दो, ऐसे नहीं बोल रहे, है ना। तो मुझे नहीं दे पा रहे हो तो क्या करो, किसी और को, है ना, ये कर्म फलों का त्याग तुम कर दो, है ना। इस प्रकार से बोलो और आत्मा में स्थित हो जाओ। मतलब कब आत्मा में स्थित होता है, हमने देखा कि निष्काम कर्म अगर कोई करता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो आत्मा में स्थित होना मतलब क्या है, ये स्थित प्रज्ञ है ना। पहले 6 अध्याय में हमने देखा कि अगर कोई निष्काम कर्म योग में से भाग लेता है तो उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने ऐसे ही निष्काम कर्म करके स्थित प्रज्ञ होने को बोला है, अगर वो भगवान के लिए कार्य नहीं कर पा रहे तो, है ना। 11वें श्लोक का अर्थ है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताते हैं कि तो अगर कोई अगर ऐसे भक्ति के कार्य नहीं कर पा रहा है, कृष्ण भावनामृत के कार्य नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्य के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि वह पारिवारिक सदस्य विरोध करे, है ना। उनको विरोध है इसलिए वो नहीं कर पा रहे। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे सलाह दे रहे हैं कि अपने कार्यकलापों के वंचित फल को तुम प्रत्यक्ष रूप से किसी कारणवश, है ना, परिवार के ऐसे किसी कारणवश मेरे लिए कार्य नहीं कर पाते, तुम क्या करो, कुछ तुम्हारे कार्यों से मेरे लिए त्याग, मतलब मेरे लिए नहीं, कुछ हिस्सा किसी को दे दो, शुभ कार्य में लगाए, किसी शुभ कार्य में लगाए, है ना।
तो भगवान के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहे, किसी शुभ कार्य में लगाओ, है ना। तो कहाँ पे ऐसे बताया गया है, इसके लिए संदर्भ क्या है? तो प्रभुपाद बोल रहे कि वैदिक नियमों में ऐसे कहा गया है ना, कि तुम यज्ञ तथा पुण्य कर्म करो, है ना। किसी गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, अगर भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे तो, है ना। तो और क्या करो? अ, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे कि अस्पताल खोलो, सामाजिक संस्था खोलो, समाज सेवा करो। भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे तो क्या करो? कम से कम समाज सेवा तो करो, है ना। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भगवान ने बोला है तो हमको समाज सेवा ही करना है। तो अगर वो नहीं कर पा रहे, कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर पा रहे, तो भगवान ने क्या बोला है? समाज सेवा करो। वो भी आवश्यक है, लेकिन कब का है? अगर वो बड़ा वाला अगर आप नहीं कर पा रहे तो आवश्यक है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है। हम्म। तो ये कैसे बोलते हैं? यतः प्रवृत्ति भूतानाम, तो आगे जाके हम देखेंगे कि भगवान बोलते हैं कि अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से आप भक्ति करो, है ना। तो आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, या 18वें अध्याय में जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि आप ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, है ना, शूद्र, जो भी आपका स्वभाव हो, इसके हिसाब से आप भक्ति करो, ऐसे भगवान बताते हैं। तो वही बात यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप जो कुछ भी हो, है ना, जो भी आप कर सकते हैं, समाज कार्य कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, वो आप करो आपके अधिकार के हिसाब से, है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने यह तात्पर्य में बोला है। तो यहाँ पे भी